आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर आइसोमर्स पढ़ लिया। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ स्टीरियो आइसोमर्स। मैंने आइसोमर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक स्ट्रक्चर आइसोमर्स और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चर आइसोमर्स ऑलरेडी हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो स्ट्रक्चर नहीं पढ़े हैं प्लीज़ आप पीछे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बट बिफोर स्टार्टिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट दूंगा हाइब्रिडाइजेशन का, उसका स्ट्रक्चर का, ठीक है। ऑर्गेनिक में मेनली तीन ही हाइब्रिडाइजेशन आता है, sp, sp2 एंड sp3, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन जिनको नहीं आता है उनके लिए, ठीक है, नोट में करके लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सब मैं बता रहा हूँ, ओनली फॉर ऑर्गेनिक, ठीक है। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो उतना हम लोग डीपली नहीं जा रहे हैं, बस यहाँ पे जानते हैं कि कैसे ये फाइंड आउट करते हैं, हम इसको कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो बाबू, दो तरह का बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई। तो आइए देखते हैं क्या होता है इन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में बाबू देखिएगा, ये है सिग्मा बॉन्ड। मैं बता रहा हूं सिग्मा बॉन्ड क्या है। इन हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर पार्टिसिपेट्स, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन जब निकालते हैं उसमें दो चीज़ पार्टिसिपेट करता है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा, एक हुआ सिग्मा बॉन्ड आपका और दूसरा लोन पेयर, दो चीज़ पार्टिसिपेट करता है। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के हैं, जो आप लोग जानते हैं, ठीक है। पहला है सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। दूसरा है डबल बॉन्ड, ये। और थर्ड जो है वो है ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ठीक है। यहां लिखता हूं सिग्मा एंड पाई, क्या होगा। तो देखो बाबू, सिंगल बॉन्ड में ओनली सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, ओनली सिग्मा बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है, तो यहां होता है 1 सिग्मा। दूसरी बात, मल्टीपल बॉन्ड्स में एक सिग्मा और रेस्ट जो भी बचेगा विल बी द पाई। एक सिग्मा होता है और बाकी जो भी बचेगा वो होगा आपका पाई। मीन्स यहां पे क्या होगा, एक सिग्मा और प्लस 1 पाई बॉन्ड। मीन्स मल्टीपल बॉन्ड में, जैसे देखिए मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक क्या चीज पाई। मीन्स आपका ये सिग्मा हुआ तो ये क्या होगा, पाई। एक सिग्मा और एक पाई, यहां ओनली क्या चीज, ओनली क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिंपल सी बात, मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा और रेस्ट क्या होगा, पाई। नेक्स्ट यहां देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा हमेशा एक ही होगा और पाई आपका कितना होगा, 2। 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या पार्टिसिपेट करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन में ओनली क्या पार्टिसिपेट करेगा, सिग्मा, नॉट द पाई बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं बाबू, उसका स्ट्रक्चर भी मैं बताऊंगा 2 मिनट। तो हाइब्रिडाइजेशन जैसे यहाँ पे CH और क्या चीज H। हाइब्रिडेशन कभी भी एक सिंगल एटम का निकाला जाता है, ठीक है। जैसे हमसे पूछेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए, इस एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो सबसे पहली बात,
मैं एक थोड़ा और बता दूं आपको कि एस में, एस सब सेल में ऑर्बिटल कितने होते हैं, जो नहीं जानते हैं जानिए। ऑर्बिटल मीन्स, ऑर्बिटल का मतलब बॉक्स, एक बॉक्स होता है, ओनली वन ऑर्बिटल। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं हम लोग, ठीक है ना। पी में कितने होते हैं बाबू, जो नहीं जानते याद कर लीजिए इसको। पी सब सेल में कितने, 3 ऑर्बिटल्स। और डी में कितने होते हैं, तो आपको बोला जाएगा 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स। लेकिन हम लोग को एस और पी से मतलब है, ठीक है। एस में 1 ऑर्बिटल और पी में कितना, 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो अब देखिए बाबू, इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड है। क्या यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर मैं बता रहा हूँ 2 मिनट में। क्या यहाँ ओनली एंड ओनली क्या है, सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड है इसके अराउंड, चारों तरफ आपको देखना है। तो बोलिए 1 2 3 एंड क्या चीज, 4। मीन्स इस कार्बन के अराउंड आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन कैसे लिखेंगे, तो हाइब्रिडेशन में क्या पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा भी लोन पेयर आया नहीं है, ठीक है। कितना सिग्मा है, 4। अब आप क्या कीजिए, जैसे ऊपर में यहाँ पे कितना बॉक्स है, 1, और यहाँ कितना है, 3। कितना सिग्मा आपके पास है, 4। हर सिग्मा के लिए एक बॉक्स, हर सिग्मा के लिए एक बॉक्स। मीन्स यहाँ S है और यहाँ पे क्या है, P। ये S और ये क्या चीज, P। कितना बाबू, 4 सिग्मा। मीन्स एक सिग्मा यहाँ जाएगा, एक सिग्मा यहाँ जाएगा, एक सिग्मा यहाँ जाएगा और एक सिग्मा यहाँ जाएगा। तो एस सेप सेल का कितना ऑर्बिटल आपने यूज किया, एक, और पी का कितना यूज किया, तो आप बोलेंगे कितना, 3। तो ये क्या हुआ, sp3। मीन्स इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3। हाइब्रिडाइजेशन से आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, कैसा स्ट्रक्चर होगा वो 2 मिनट में बताता हूँ उसको, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। बस यही काउंट करना और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। आइए देखें, नेक्स्ट देखते हैं, आओ। मीन्स जितना सिग्मा रहेगा या लोन पेयर रहेगा उतना आपको बॉक्स देखना है, ठीक है। ये रहा। अब बोलेगा इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो आपको कुछ करना नहीं है। इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो देखो ये सिग्मा और ये सिग्मा और ये क्या चीज़, पाई। इस कार्बन के अराउंड देखना है, नॉट द टोटल मॉलिक्यूल बाबू, एक कार्बन। तो आप बोलेंगे क्या है बाबू, यहाँ पे कितना सिग्मा है, 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा है तो कितना बॉक्स की ज़रूरत है, कितना ऑर्बिटल की ज़रूरत है, 3। चलिए कहाँ कहाँ, एक S का, S और यहाँ P क्या होता है, 3। कितने बॉक्स की ज़रूरत है आपको, 3। क्या होगा, 1 2 एंड क्या चीज़, 3। 1 2 एंड 3। तो अब बताइए क्या हुआ, P का कितना यूज़ किया, 2, और S का कितना यूज़ किया, 1। तो ये हो जाएगा आपका sp2। sp2। अगर आपसे पूछा कि इस कार्बन के बारे में बताइए तो यहाँ पे भी सेम है, देखिए सिग्मा और यहाँ पे भी क्या चीज़ है, ये सिग्मा दोनों के लिए कॉमन है। तो फिर इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा, 3 ही सिग्मा है बाबू, 3 ऑर्बिटल चाहिए, क्या लिखेंगे, sp2। तो ये sp3 और ये क्या चीज़, sp2, ठीक है। चलिए इधर नोट कीजिए जल्दी से, फास्ट, ठीक है। अब आइए, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या पार्टिसिपेट करता है, सिग्मा एंड लोन पेयर, बार बार बता रहा हूँ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे पूछ दिया, देखिए हर तरह का बताते हैं आपको, CH और क्या चीज़, H। आपसे बोला कि इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा बॉन्ड है, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए ये सिग्मा और ये क्या चीज़, पाई और क्या चीज़, पाई, क्योंकि मैंने बताया था कि मल्टीपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और रेस्ट क्या होगा, पाई।
तो क्या लिखेंगे, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा है। क्या चाहिए बाबू, 2 सिग्मा बॉन्ड्स है। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो चलिए कमेंट कीजिए और बताइए, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो कितने ऑर्बिटल की ज़रूरत है, कितने बॉक्स की ज़रूरत है, 2। कौन बाबू, देखिए s और क्या चीज़ p, बोलिए कितने ऑर्बिटल की ज़रूरत है, 2। एक s और एक क्या चीज़ p। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लिखेंगे, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। सेम यहाँ पे भी क्या होगा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको 3 ही जनरली हाइब्रिडाइजेशन आता है। कौन, sp, sp2 एंड sp3। ठीक है, अब चलिए अब थोड़ा लोन पेयर वाला भी देखते हैं। आपको मैं क्वेश्चन भी दूंगा, अभी लोन पेयर वाला भी देखते हैं। आइए कि अगर लोन पेयर रहे तो कैसे होगा हाइब्रिडाइजेशन, देखिएगा यहां देखिएगा, देखिए नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। हाउ मेनी, 5। तो देखिए 1 2 3 और ये क्या चीज़, 2 5। तो ये जो कहलाता है बाबू, दिस इज कॉल्ड द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता हो, उसको हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड लोन पेयर। लोन पेयर, ठीक है, एलपी से दिखाते हैं इसको हम लोग, लोन पेयर। ठीक है, आइए अब मैं आपको बताऊं, जैसे इस कार्बन का हमको क्या निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इस कार्बन के अराउंड कितना पाई बॉन्ड्स हैं, बोलिएगा। सिंगल 1 2 3 और ये क्या है, पाई। सिग्मा और पाई कितना है, सिग्मा 3 और पाई क्या चीज़, 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा है तो इसका हम लोग को बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या होना चाहिए। तो 3 सिग्मा इसका मतलब 3 बॉक्स चाहिए, एक S का और 2 P का। तो क्या लिखेंगे, एक S और 2 P। क्या लिखा जाएगा ये, दिस इज द sp2। sp2, ठीक है। चलो इसका अगर पूछा जाए तो इसके अराउंड देखिए क्या है बाबू, ये आपका कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब बताइए इसके अराउंड सिग्मा कितना है, 1 एंड क्या चीज, 2 सिग्मा और प्लस। अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें लोन पेयर कितना है, पेयर का मतलब 1 क्या चीज, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है इसमें बाबू, 1। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मीन्स लोन पेयर कितना हुआ, 1। तो 1 लोन पेयर। टोटल को जोड़ दीजिए कितना होगा, 3। मीन्स आपको अभी भी कितने बॉक्स चाहिए, 3। अगर 3 बॉक्स चाहिए तो क्या होगा, एक S और 2 P। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मीन्स अगर कहीं लोन पेयर अवेलेबल हो तो हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर को भी हम लोग काउंट करते हैं। अभी तक हम लोग लोन पेयर क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि कार्बन पे कोई लोन पेयर नहीं था। ठीक है, आइए अब मैं थोड़ा और आपको दिखाऊं, मिटाता हूं। चलिए देखिए, आपको मेनली जो आएगा, कौन कौन सा एटम्स आएंगे ऑर्गेनिक में, जनरली जो आते हैं एटम्स बाबू, कार्बन, हाइड्रोजन तो आएगा ही, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और बहुत कम आता है फास्फोरस भी। कम से कम इतना याद रखना है। कार्बन देख लिए, नाइट्रोजन भी देख लिए, आइए ऑक्सीजन देखते हैं। जैसे देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या चीज़ H। अब बताओ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या लिख दिए, 1 और क्या चीज़, 2। और कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 एंड क्या चीज़, 2।
तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि इसका लोन पेयर कितना हुआ तो 1 एंड क्या चीज़ 2, आप बोल सकते हैं 2 लोन पेयर है किसके, ऑक्सीजन के पास। अब यहाँ जितने भी एटम्स हैं सबका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। क्या निकालेंगे हम लोग, हाइब्रिडाइजेशन। चलिए देखें, जैसे इस कार्बन का नाम, अब यहाँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना सिग्मा और कितना पाई। तो यहाँ चारों का चारों क्या है बाबू, सिग्मा बॉन्ड। क्या है, सिग्मा बॉन्ड। देखिए सिग्मा 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 एंड सिग्मा, सब सिंगल बॉन्ड है। तो 4 सिग्मा है तो 4 बॉक्स चाहिए, एक एस और पी कितना 3, क्या होगा ये sp3। इस कार्बन के अराउंड जाते हैं। चलो देखो ये तो सिग्मा ही है, ये सिग्मा और ये क्या चीज़ पाई और ये क्या चीज़ सिग्मा। अब हमको बताइए, अब इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या चाहिए, कितना सिग्मा, 1 2 एंड क्या चीज़ 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो क्या होगा बाबू, एक S और 2 P, sp2। इसके बारे में बताया जाए, ये ऑक्सीजन के पास क्या है, एक सिग्मा है, 1 सिग्मा और प्लस लोन पेयर कितना है बाबू 2, हाउ मच 2। तो क्या होगा ये 2 लोन पेयर, 1 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, मीन्स टोटल अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा 3। अगर 3 है तो क्या होगा, ये कितना बॉक्स चाहिए, S का एक बॉक्स मिलेगा और P का कितना 2। तो क्या लिखेंगे इसको, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सही है। आइए और दिखाते हैं आपको, CH3 अल्कोहल, O ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में कितना लोन पेयर होता है 2। याद रखिए ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर, नाइट्रोजन में 1, सल्फर में भी क्या होगा 2, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन एक ही ग्रुप के आते हैं। चलिए अब आपसे पूछा जाए इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या लिखेंगे, 1 2 3 एंड क्या चीज 4 सिग्मा। तो क्या लिखेंगे sp3। इस ऑक्सीजन का अगर पूछा जाए लोन पेयर क्या होगा, क्या होना चाहिए। चलिए बोलिए, 1 2, 2 लोन पेयर है बाबू और सिग्मा कितना है 2। चलिए बोलिए क्या होगा, 2 सिग्मा और प्लस 2 लोन पेयर, मीन्स टोटल अगर जोड़ें तो कितना आएगा 4। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे बाबू, आप बोल सकते हैं इसको sp और क्या चीज 3। हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। ठीक है, देखिए ये जानना जरूरी था इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अब ये आइसोमेरिज में आपको हाइब्रिडेशन की ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब आपको क्या करना है, मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप उसको बनाइए और उसके बाद देखिएगा फास्ट। हर एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ये चलिए ये दोनों क्वेश्चन आप खुद से बनाइए। हर एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मीन्स इसका 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 इसका, हर एटम का आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। ठीक है, चलिए बनाइए इसको फास्ट। बना लिए बाबू, चलिए देखते हैं। आइए बोलिए क्या हुआ, किसके अराउंड कितना सिग्मा, 1 2 3 एंड क्या चीज 4। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इसका बोला जाए 1 2 एंड क्या चीज 3 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब sp2। इसके अराउंड बोलिएगा 1 2 एंड क्या चीज 3, 3 सिग्मा है तो इसमें भी क्या होगा sp2। यहां बोलिएगा बाबू क्या होगा ये sp। 1 एंड 2 सिग्मा, मल्टीपल बॉन्ड में केवल एक ही सिग्मा होता है, यहाँ पे बोली 1 एंड 2, दिस इज ऑल्सो क्या चीज़ sp।
तो पूरा हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल लिया। ठीक है, यहाँ बोला जाए इसके अराउंड क्या होगा, अब इतना तो आप लोग जान रहे हैं, 1 2 एंड 3 क्या लिखेंगे, sp2। इसके अराउंड बोला जाए 1 2 एंड 3 क्या होगा, sp2। इसके अराउंड 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4 क्या होगा बाबू, ये sp3। इसके अराउंड बोलिए क्या होगा, देखिए सिग्मा सिग्मा और कितना लोन पेयर है आपके पास, 2, यहाँ लिख देता हूँ 2 लोन पेयर्स। मीन्स आप बोल सकते हैं 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर इज इक्वल टू 4। अगर 4 है तो 4 बॉक्स चाहिए, एक S का 3 P का, तो ये होगा sp3। मीन्स ऑर्गेनिक में आपको 3 ही हाइब्रिडाइजेशन जनरली आता है, sp sp2 एंड sp3। चलिए कुछ और क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसलिए बता दिया, बहुत सारे बच्चे को नहीं आते हैं, नहीं आएगा तो कन्फ्यूज़न होगा बाद में। ठीक है, चलिए आप लोग खुद से ये क्वेश्चन बनाइए बाबू, फास्ट देखते हैं। सभी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको, इसका इसका सभी का। चलिए नोट कीजिए और बनाइए। अभी मैं लोन पेयर दे दे रहा हूँ, बाद में आपको क्वेश्चन में लोन पेयर नहीं गिवन होगा, दिया ही हुआ नहीं रहता है। ठीक है, चलो अच्छा, जिस एटम का बोलूँ उसी का निकालिएगा। ठीक है, ये और ये इधर तो निकल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है आपको। इसका और इसका, चलिए यहाँ दे देता हूँ एक और, इसका भी निकालिए और इसका भी निकालिए। जितना बोलूँ उसका सब का हाइब्रिडाइजेशन आप निकालिए फास्ट। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं बाबू अब हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, क्या होगा बोलो। sp3 सभी कोई को मालूम है, sp3। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बोलिएगा बाबू। तो 1 2 3 एंड क्या चीज, एक लोन पेयर, मीन्स 3 सिग्मा और प्लस 1 लोन पेयर, मीन्स टोटल 4। क्या होगा इसका, तो आप बोलेंगे इसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, चलो यहां बोलिएगा बाबू 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, sp। यहां बोलिएगा एक सिग्मा और एक लोन पेयर, 1 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, मीन्स कितना 2, तो ये भी कहलाएगा क्या चीज, sp। ठीक है, चलिए इस कार्बन का देखते हैं, तीनों कार्बन का तो सेम ही होगा। यहाँ देखिए कार्बन ये ऑलरेडी कितना बॉन्ड बनाया, 2, और क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन से पूरा कर लेगा, कर लिया। चलिए क्या होगा बाबू,
4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो ये भी क्या होगा आपका, तीनों तो सेम ही है sp3, और ये भी क्या है आपका sp3, मीन्स सब का सब क्या है sp3। सही है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, इस कार्बन का पहले देखते हैं। आइए, कितना बॉन्ड बना चुका है 1 and 2, और कितना चाहिए 2। अब बताइए कितना सिग्मा है इसके पास, 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, 4 सिग्मा, 4 सिग्मा है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या लिखेंगे sp3। सही है। चलिए यहाँ बताइए बाबू क्या होगा, सिग्मा कितना है 1 एंड क्या चीज़, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, 2 सिग्मा है और 2 क्या है लोन पेयर, 2 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर्स। अब बताइए क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपको बताइए कितना है sp3, क्या होगा sp3, जानना बहुत ज़रूरी है बाबू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्या होगा, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, 1 एंड क्या चीज़ 2 हाइड्रोजन, जैसे यहाँ था सेम है। क्या लिखेंगे इसका बाबू 1 2 3 एंड 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे sp3 एज लाइक दिस, सेम वही है। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, ये आपका रहा कार्बन, नहीं समझ में आया कार्बन लिखा कीजिए। ऑलरेडी कार्बन कितना बॉन्ड बना चुका है 3, 2 एंड 1 3, क्या हुआ ये H। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 2 सिग्मा, सॉरी 3 सिग्मा और एक क्या है पाई, तो ओनली सिग्मा काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा सेम, यहाँ पे भी क्या है बाबू, एक हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए इधर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, दिस इज ऑल्सो sp2। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। आइए, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए इसका, तो नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया 1 2 एंड 3, 3 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, क्या होगा 4, 4 होगा तो क्या लिखेंगे इससे हम लोग, दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सही है। यहाँ बताइए, अब इस कार्बन पे, यहाँ एक कार्बन है, इस कार्बन के अराउंड कितना सिग्मा 1 2 3 एंड क्या चीज़ 4, 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा है तो क्या लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, सॉरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यहाँ बताइएगा 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर, मीन्स 2 सिग्मा और प्लस 2 लोन पेयर, मीन्स टोटल कितना हुआ 4, 4 हुआ तो क्या लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बाबू। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन, इतना हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है आपको, तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सल्फर का ले लेते हैं, आइए देखें, अगर ऐसे दिया हुआ रहे तो ठीक है ऐसा, और आपसे पूछे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए क्या होगा, क्या होना चाहिए, तो सेम वही चीज़ है ऑक्सीजन वाला बाबू, सिग्मा सिग्मा और कितना लोन पेयर 2 लोन पेयर, तो क्या होगा ये 4, और 4 होगा तो क्या लिखेंगे इसको sp3, sp3। ठीक है, चलिए इसको अब नोट कर लीजिए। अब मैं sp sp2 और sp3 का स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए फास्ट मिटा रहे हैं, चलिए देखते हैं बाबू। यहाँ लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ लिख देता हूँ
उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। अभी मैं केवल ऑर्गेनिक के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ, इनऑर्गेनिक में अलग होगा, ठीक है, और ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो देखने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइज्ड। जो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है वो होता है लीनियर। क्या होता है? लीनियर। लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर का मतलब बाबू लाइक दिस, ये आपका लीनियर स्ट्रक्चर हुआ। ये आपका लीनियर, दो एटम इधर लगा हुआ है, दिस इज द सेंटर एटम, सेंट्रल एटम ये होगा, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ लीनियर। मीन्स कहीं पे भी अगर sp रहे तो वो लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर। उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो लीनियर होगा। आपका ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये दोनों के बीच में क्या है बाबू, एंगल जो होगा वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सेकेंड, वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो होता है उसको कहते हैं हम लोग ट्रायंगुलर प्लानर। प्लानर, देखिए प्लानर से एक वर्ड आता है, प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा, ट्रायंगुलर प्लानर। अब देखिए ट्रायंगुलर प्लानर कैसा होता है, देखिएगा, दिस इज द ट्रायंगुलर प्लानर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है बाबू, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर होगा। देखिए सब का सब एटम जो है, ऑल द एटम्स आर इन वन प्लेन। देखिए तो ये बॉडी के प्लेन में तीनों एटम है, ये वाला, ये तो मिड सेंट्रल एटम हुआ, सब का सब क्या है, एक प्लेन में है। तो इसको इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या चीज़, प्लेनर। और ये ट्रायंगल के जैसा है इसलिए इसको कहते हैं ट्रायंगुलर प्लानर, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहां देखिएगा, सेंट्रल, ठीक है, ये आपका हुआ ट्रायंगुलर प्लानर, ठीक है। अब आप सोचिए इसका एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का जो बॉन्ड एंगल है, ये जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। किसी का भी ले लीजिए, 120 मीन्स ये तीन जो है बाबू आपका, दिस वन, ये तीन, आइदर ये एंगल लीजिए, ये एंगल लीजिए और ये एंगल लीजिए, सब का सब 120 डिग्री का होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, थर्ड sp3। sp3 जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। माने इसका इस अरेंजमेंट जो होगा बाबू स्पेस में वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल होता कैसा है, आइए दिखाऊं, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आपका टेट्राहेड्रल है, दिस इज द टेट्राहेड्रल, ये आपका हुआ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिख रहा है, एक ऐसे है, एक बाहर निकला हुआ है। अगर बोर्ड के रेस्पेक्ट में लेंगे बाबू, एक ऊपर, एक बोर्ड के बाहर और दो बोर्ड के अंदर क्या होगा, अंदर होगा। देखिए दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। देखिएगा, अगर ये बोर्ड मान ले, दिस इज द प्लेन, ये बोर्ड पे रहेगा, ये बोर्ड के बाहर रहेगा और ये बोर्ड के अंदर रहेगा। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। चाहे ऐसे अगर देखेंगे, ऐसे लाइक दिस, तो लगेगा दो बोर्ड के बाहर है और दो बोर्ड के अंदर है, दो बोर्ड के बाहर और दो बोर्ड के अंदर, ऐसा। देखिए ये बोर्ड के बाहर है और ये दोनों बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेट्राहेड्रल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सुनिएगा, तो टेट्राहेड्रल ये हुआ, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनता है, देखिएगा। ये आपका हुआ, दिस इज द टेट्राहेड्रल। देखिएगा, ये जो एंगल होता है वो अप्रॉक्स होता है 109 डिग्री 0.5 मिनट। मीन्स चारों का चारों जो एंगल होगा, देखिएगा चारों का चारों एंगल मीन्स आइदर इस एटम से इस एटम पे जाइए
यहाँ इस बॉन्ड से इस बॉन्ड पे जाइए या इस बॉन्ड से इस बॉन्ड पे, कोई भी आपस में बॉन्ड में जाइएगा, सब का एंगल क्या होगा 109 डिग्री 0.5 मिनट सभी का। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा इसमें हम और आपको समझाना चाहेंगे जो मेनली इस चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको फास्ट। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताता हूँ। एक आता है कॉन्सेप्ट प्लानर एंड नॉन प्लानर। प्लानर एंड नॉन प्लानर, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए बाबू तो आपको ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। प्लानर एंड नॉन प्लानर। देखिए प्लानर का मतलब होता है इन प्लेन, मीन्स सब का सब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा। मीन्स जितने भी एटम्स होंगे सब का सब क्या होगा, प्लेन में होगा। क्या चीज में, प्लेन में। नॉन प्लेनर का मतलब है ऑल एटम्स नॉट इन प्लेन, इन अ प्लेन, एक ही प्लेन में सब नहीं होगा। और यहां पे क्या होगा, इन प्लेन। प्लेन का मतलब बस एक ही में, ये प्लेन हुआ। ठीक है, आइए जैसे दो ही आता है बाबू। पहला मैं लिखूं CH4, मीन्स कार्बन के अराउंड क्या चीज, सिंगल बॉन्ड। अब बताओ ये क्या होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लिखेंगे sp3। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है जनरली, sp3। तो अब sp3 क्या होता है, इट इज अ टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल कुछ आपका ऐसा होगा, देखिएगा टेट्राहेड्रल जो होगा कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और अगर आपसे मैं पूछूं कि टेट्राहेड्रल जो होगा वो प्लेनर होगा या नहीं होगा, ये टेट्राहेड्रल हुआ, TH लिखा, ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर। तो देखो ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था बाबू, दिस इज द टेट्राहेड्रल। क्या यहाँ पे जितने भी एटम्स हैं, जितने भी एटम्स हैं सब प्लेन में है, नहीं। देखो अगर मैं ऐसे करूं बाबू, देखो अगर देखिएगा यहाँ ये आपका प्लेन में है, ये आपका प्लेन मीन्स बोर्ड पे सट जाएगा। ये दोनों एटम जो है ये बोर्ड के कहाँ चल जाएगा, इनसाइड में, और ये क्या होगा, आउटसाइड। मीन्स ऑल द एटम्स आर नॉट इन अ प्लेन, प्लेन में नहीं है, प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहेंगे नॉन प्लेनर। ठीक है, नॉन प्लेनर। नेक्स्ट देखते हैं, मैं यहां जो आएगा वही बता रहा हूं, बाद में और डिटेल से बताता हूं इसके बारे में। H H H और H मीन्स ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं पूछूं आपसे तो आप क्या बताएंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, आप इसका हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे sp2। और sp2 कैसा होता है मैं आप बता दूं, sp2 होता था ऐसा, देखिएगा sp2। ठीक है, मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। ठीक है, ये इसको लिखते थे हम लोग, नाम ही से पता चल रहा था, ट्रायंगुलर प्लानर। ठीक है, ये आपका कैसा होगा, प्लानर होगा या नहीं होगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बाबू ये आपका डबल बॉन्ड है, देखिए दिस इज द डबल बॉन्ड, ऐसा ही होता है डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है, दिस इज द डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर आप देखिएगा तो ये आपका क्या है, प्लानर है या नहीं है। देखो सभी का सब, ये इस मॉलिक्यूल के बारे में बोल रहा हूँ, इस मॉलिक्यूल के बारे में बाबू। ठीक है ना, ऐसे तो sp2 आपका ये होता था, दिस इज ये स्ट्रक्चर प्लानर।
ठीक है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के बारे में बोलूं, एक डबल बॉन्ड है, तो ये प्लानर होगा या नहीं होगा? देखो सब का सब एटम बाबू, चारों जितने भी एटम्स हैं यहाँ पे सब एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में, ठीक है। तो अगर ये प्लेन में है तो ये प्लेनर, ये अच्छा बताइए ये क्या कहलाएगा? दिस इज द नॉन प्लानर मॉलिक्यूल। और अगर डबल बॉन्ड है तो इसे कहेंगे हम लोग क्या चीज? प्लानर मॉलिक्यूल। क्या चीज? प्लानर। तो ये आपका हुआ, दिस इज द प्लानर। नॉन प्लानर और प्लानर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ। तो डबल बॉन्ड, अगर एक सिंगल डबल बॉन्ड है तो हमेशा प्लानर होगा, अगर 2 होगा 3 होगा उसको आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो प्लानर समझे? प्लानर का मतलब जितने भी एटम्स होंगे आपके सब का सब इन अ प्लेन होगा, ये प्लेन में है। लेकिन अगर ये टेट्राहेड्रल हुआ तो ये प्लेन में नहीं है, टेट्राहेड्रल वाले प्लेन में नहीं होंगे। देखिए लाइक दिस, मीन्स कुछ अंदर होगा कुछ बाहर होगा और कुछ एटम्स क्या होंगे? प्लेन में, ठीक है। तो ये आपका था बाबू हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन देना था जो इस चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। समझ गए? हाइब्रिडाइजेशन निकालना समझ गए, प्लानर कौन होगा, नॉन प्लानर कौन होगा, सब चीज़, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।